हमारे पैसा ना देते, हमारे प्लॉट ना देते। ये इतने बेईमान है, ये हाँ कर देते हैं, फिर ना कर देते हैं, हाँ कर देते हैं, ना कर। भारत माता की। और ये मुल्क अगर चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। ये मुल्क किसी नरेंद्र मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा। इस बात अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे लाखों हजारों करोड़ों आदमियों की पेंशन खा के चला गया, अपनी विधायक सांसद निधि नहीं खाई। जय भीम, नमस्कार। मैं हूँ आस्था और आप इस वक्त जो है मौजूद हैं, हम यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी में मौजूद हैं और यहाँ पे किसानों का आंदोलन चल रहा है। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। कुल 81 गांव के किसान यहाँ पर मौजूद हैं और ये कॉम्पेंसेशन को लेकर यहाँ पर धरना चल रहा है। और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं। ऐसी सरकार इस समय देश में चल रही है जो अपने अहंकार से सत्ता को चलाना चाहती है, जो अपनी तानाशाही से सत्ता को चलाना चाहती है, लेकिन उनके अहंकार और उनकी तानाशाही को 1 साल तक हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों ने सड़क पर बैठकर कूड़ेदान में पहुंचाने का काम किया और तीनों काला कानून वापस लेकर ही दम लिया। ये आपकी सबसे बड़ी विजय। यहां जितने लोग बैठे हैं और हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग, इनके लिए कोई भी लाठी, कोई भी बंदूक, कोई भी हथियार चलाने की जरूरत नहीं है। इस लोकतंत्र में इतनी बड़ी ताकत है कि ये अपने उंगली के इशारे से आप जिसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाते हैं, जिसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाते हैं और जिसको चाहते हैं सत्ता से उखाड़ के जमानत जब्त करा के वापस भेज देते हैं। और ये मुल्क अगर चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। ये मुल्क किसी नरेंद्र मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा। इस बात को याद रखिए। आज ये हालत पहुंच गई उत्तर प्रदेश के अंदर। हाथरस कांड आपके सामने हुआ, मनीष गुप्ता का कांड आपके सामने हुआ, अरुण वाल्मीकि को आगरा में पीट पीट के थाने में मार दिया गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही का जो राज चल रहा है, इनसे अगर अपना हक लेना है, अपना अधिकार लेना है, तो बिल्कुल सही रास्ता आपने चुना है। हम लोग नारा लगाते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसी सरकार इस समय चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6.5 लाख करोड़ रुपए देश की संपत्तियों को बेच के सरकार कमाएगी। ये इनकी योजना है। एक कपूत सरकार हिंदुस्तान में चल रही है। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, स्टेडियम तक बेच रहे हैं। जो आपकी मांगे हैं वो 100% जायज है। जो आपकी मांगे हैं वो सरकार के द्वारा किया गया आपका करार है, एग्रीमेंट है। जो आपकी मांगे हैं उस एक एक मांग के साथ मैं खड़ा हूं और 3 दिन का समय, आज 20 तारीख हो गई, 21, 22 और 23 लगातार नोएडा के सवाल को संसद में उठाने का प्रयास करूंगा। पहला मौका मिलते ही आपके मुद्दे को वहां उठाने का काम करूंगा। साथ यहाँ के रहने वालों के साथ एक समझौता किया था जब उनकी जमीनें अधिग्रहित की जा रही थी। उस समझौते का पालन कराने के लिए लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं इनकी मांगों को देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये आंदोलन जो चल रहा है वो यहाँ पर 81 गाँव के जो किसान हैं और उनके साथ साथ और भी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, मौजूद हैं। ये जो बैठे हैं, काय बात को बैठे हैं, ये आ बात को बैठे हैं कि हमारे जो करार है, हमारी जमीन ले ली और हमारे पैसा ना देते, हमारे प्लॉट ना देते, घरन पर नोएडा लिख दियो। हम इतनी सी ठेक पे ही नहीं बेच सकते। हमको हक का है,
ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, जो कुछ भी ऐप करवा रहे हैं। ये 3 महीना 4 महीने हो लिए कम से हाँ 4 महीना हो गए। ये इतने बेईमान है, ये हाँ कर देते हैं, फिर ना कर देते हैं, हाँ कर देते हैं, ना कर देते हैं। इतने गद्दार बैठे हुए हैं इस अथॉरिटी के अंदर, बहुत गद्दार आदमी। जबकि बीजेपी की सरकार पूरी है, पूरे बहुमत में, तो क्या इनको कह नहीं सकते वे? और कोई हमारे नाजायज काम नहीं है, जायज काम है सारे, बिल्कुल। कोई बातचीत अंदर से, कोई बातचीत पहुँचाएगी यार, कोई बातचीत अंदर से हुई? कोई बातचीत अंदर से नहीं है। पंकज सिंह विधायक और इस मैडम की एक बात है, और ये विधायक जो है ना, ये ही काम को नहीं होने दे रहा है। इतने हम इस विधायक का हिस्से, इतने इससे विधायक का यहाँ से भगा नहीं देंगे इसको, इतने हम भी चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है ना यहाँ जो है ना सबड़ा शहरीकरण कर दिया, ये गाँव की जो है मिट्टी खराब कर दी। ये बिल्कुल हराम प्रवृत्ति का इसके बाप ने आके यहाँ से प्रधानी को खत्म करवाया। पिछले 4.5 साल में इन्होंने जितनी भी फाइल भूल एक डिपार्टमेंट में किसानों की प्लॉट की जाती थी, सारी रोक दी और कहने लगे कि जबरदस्ती आप 22,000 रुपए मीटर के पैसे ले जाओ। 1 मीटर जमीन जब ये हमें देते हैं तो हमसे 97,000 से लेके 1,20,000 तक के रेट, सबके रेट का पैसा मांगा जाता है, और किसान को 1 इंच भी जमीन देने की व्यवस्था इन्होंने बंद कर दी है। और 4.5 साल में 35 लाख मीटर जमीन इंडस्ट्री पूंजीपतियों को बेच दी, आम आदमी के हिस्से में इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया है। ये हमारा नोएडा प्राधिकरण का आंदोलन है। ये जो नोएडा प्राधिकरण के 81 गांव जिसमें नोएडा प्राधिकरण बसा है, उनकी मांगों को लेकर आंदोलन है, और ये लगभग 120 दिन से हम लगातार बैठे हुए हैं। दिन रात का आंदोलन चल रहा है, और जो हमारी मांग है वो इस प्राधिकरण के ऊपर है। जब भी बीजेपी सरकार आती है, इस देश का जहाँ प्रदेश में आती है उस प्रदेश का भी बेड़गर करके चली जाती है, सत्यानाश कर देती है। आपको बताऊंगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे लाखों हजारों करोड़ों आदमियों की पेंशन खा के चला गया, अपनी विधायक सांसद निधि नहीं खाई और लोगों की नहीं खाई, बाकी सारे कर्मचारी, सारे अधिकारियों की नौकरियों को, बुढ़ापे की सारी जिंदगी को खराब करके चला गया। किस तरह से किसान जो है अपनी मांग को लेकर दृढ़ हैं और काफी आक्रोशित हैं। इसी तरह से ये जो भी आंदोलन चल रहा है, आगे कब तक, कहां तक चलने वाला है, सारी रिपोर्ट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दलित दस्तक। हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर।